आ रही है। और आज धोनी ने छक्के मारे हैं तो आईपीएल की रिकॉर्ड व्यूअरशिप गई है 1.7 करोड़। वो कहते हैं ना कि जब बुढ़ा शेर शेर जैसा भी हो, जब शेर आता है, बब्बर शेर आता है, तो उसके बाद यही होता है 1.7 करोड़ की व्यूअरशिप। नॉट अ शेर, बब्बर शेर। बब्बर शेर जब मैदान में आता है फिर कहानी से नहीं, रिकॉर्ड तोड़। धोनी को घर में हराना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई 20-22 मैचों में 19 दफा सीएसके घर में जीती है। सो फोर्ट्रेस है और फोर्ट्रेस को ब्रीच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। गौतम को धोनी ने बताया कि मैंने बेटा तुझे 9 करोड़ देके क्यों नहीं खिलाया था पूरा सीजन, क्योंकि तू इधर का बॉल नहीं मार सकता। हाँ, तू बैठे बैठे ले ले, हरवा के नाले। हाँ, हरवा के नाले बैठे बैठे। बहरहाल असल में केएल राहुल हर मैच हर कोई नहीं चलेगा, बट केएल अनबीटेबल। मैंने कल पहले मैच में भी कहा था, जिस दिन पहला मैच था, और आज ये साबित हो गया कि आदमी चलता हुआ आ रहा है। और 1.7 CR यूं एकदम से जियो सिनेमा की जो लाइव व्यूअरशिप है ना, खट करके क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्लेन कर रहा था एमएस धोनी के बारे में। और ये एक रियलिटी है, एमएस धोनी है बॉक्स ऑफिस, आईपीएल में बॉक्स ऑफिस है वो। मतलब अगर वो आते हैं ना तो पीछे से जनता का शोर आप देखें। उस टाइम पे अगर जैसे पता चलता तो टीवी पे लोग एकदम से देखने लगते हैं, चैनल स्विच करके, कि उनको लगता है कि एमएस धोनी आ गए हैं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर एकदम से टीआरपी बहुत ऊपर चली जाती है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई 20-22 मैचों में 19 दफा सीएसके घर में जीती है। सो फोर्ट्रेस है और फोर्ट्रेस को ब्रीच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ है, क्योंकि घर में ठीक खेलते हैं, पिच अपने हिसाब के मुताबिक बनाते हैं। मुझे याद है एक सीजन में बहुत लंबी 2-2, 3-3 गज गेंद स्पिन हो रहा था, मगर ये अच्छी पिच थी। दोनों टीम्स के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी मैच जीतने की। मगर अगर आप टॉस जीत के ऐसी खूबसूरत बैटिंग सरफेस के ऊपर सीएसके को कहेंगे कि आप बैटिंग करें, तो वहीं पे गलती होगी। देखिए, जो टीम का थिंक टैंक होता है ना, वो आपको, अगर आप कैप्टन हैं तो आपको मशवरा भी अच्छा देता है, कंडीशंस को सही भी रीड करते हैं, और फिर आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी और टीम को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मशवरा ये दिया गया कि गेंद कहीं स्टिक करेगा या सीम करेगा, कहाँ ऐसे मौसम में, गर्मी में गेंद कहाँ चेन्नई में स्टिक करेगा और सीम करेगा, स्पिन जरूर। रिमेंबर द नेम एमएस धोनी, 2 balls 2 sixes इन अ रो। क्या बात है भाई, 2 छक्के जो धोनी ने लगाए और तीसरी बॉल पर धोनी आउट हुए, लेकिन कमाल कर दिया एमएस धोनी ने। 217 का बोर्ड के ऊपर जो टारगेट लगा दिया है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग आज फिर देखने को मिली है गायकवाड के द्वारा। कॉनवे ने क्या जबरदस्त खेला, डुबे ने खूब साथ निभाया। आज धोनी ने अपने छक्के के साथ इन स्टाइल 5000 आईपीएल के रन्स कंप्लीट किए हैं। और 2023 ये साल चल रहा है, 2023, और धोनी की जो बैटिंग है उसमें कोई कमी नहीं आ रही। और आज धोनी ने छक्के मारे हैं तो आईपीएल की रिकॉर्ड व्यूअरशिप गई है 1.7 करोड़। वो कहते हैं ना कि जब बुढ़ा शेर शेर जैसा भी हो, जब शेर आता है, बब्बर शेर आता है, तो उसके बाद यही होता है 1.7 करोड़ की व्यूअरशिप। नॉट अ शेर, बब्बर शेर। बब्बर शेर जब मैदान में आता है फिर कहानी से नहीं। रिकॉर्ड तोड़ दिए गए अली साहब आईपीएल की व्यूअरशिप के आज। और क्रेडिट गोज टू द धोनी। क्या बैटिंग किया उसने आखिरी ओवर में, जो छक्के मारे हैं 2, कमाल है भाई। वो मूवी थी ना माही माही मार रहा है, तो आज माही ने वाकई मार दिया। माही, मैं तो बार बार ही बोलता हूँ, लास्ट मैच में भी यही हुआ था, धोनी का छोटा सा ग्लिप्स देखने को मिला था। मैं तो शिकायत करता हूं कि धोनी को ऊपर आना चाहिए, बैटिंग ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। ये 2-3 बॉलर ही धोनी को कम से कम मेरे मानने में 4 से 5 ओवर धोनी को मिलने चाहिए। रियादू की जगह पे तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए था धोनी को, जहां पे बेन स्टोक्स के बाद रियादू जहां पर है, धोनी बहुत लेट आ रहे हैं यार। अब धोनी का नंबर देखो, 8वां नंबर पे चले गए यार, 8वें नंबर पे चले गए हैं। सेंटर खाली उनके बाद आ रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं था। इवन जडेजा को अगर आप देखें, लगातार आईपीएल में वो आखिरी 2-3 बॉलों पे कुछ नहीं करके पा रहे। लास्ट में भी 2-3 बॉलें खेल ली थी, आज भी 6 बॉलें खेल ली। तो एटलीस्ट ये 6-7 बॉलें अगर धोनी खेल ले तो आप देखोगे बड़ा डिफरेंट चीज हो सकती है। और मैं भी मानता हूं धोनी खुद अपने आप को चार्ज पे नहीं लेते, खुद हिटिंग नहीं करते। अगर धोनी हिटिंग करने बैठते हैं, मैं भी देखता हूं कि इस टाइम बेस्ट हिटर, बेस्ट फिनिशर आपको धोनी नजर आए जब वो चार्ज लेता है। आप देखें बॉलर सामने कोई भी हो, चाहे मार्क वुड हो, चाहे कोई भी बॉलर हो, धोनी नहीं छोड़ेगा। और ऋतुराज गायकवाड की फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है। आप भी चाह रहे थे कि बेन स्टोक्स किसी तरीके से रिटायरमेंट वापस ले ले और इंग्लैंड की जर्सी के अंदर ओडीआई में वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में खेलता हुआ दिखे तो मजा ही आए। ऐसे ही नहीं,
मैं एमएसडी की फैन हूं भाई, मतलब एमएसडी खेल रहे हो और एमएसडी की टीम खेल रही है तो इट इज जस्ट एमएसडी व्हाट अ लेकिन मास्टरमाइंड। इस भाई इस आदमी का ना क्रेज अनबीटेबल है। मैंने कल पहले मैच में भी कहा था जिस दिन पहला मैच था, और आज ये साबित हो गया कि आदमी चलता हुआ आ रहा है। और 1.7 सीआर यूं एकदम से जियो सिनेमा की जो लाइव व्यूअरशिप है ना, खट करके एकदम से 1 करोड़ 1.3 करोड़ पे वो स्टेबल थी, एकदम से एमएचडी आता है 1.7 करोड़ पे चला जाता है। 1 करोड़ 70 लाख बंदा उस आदमी के लाइव 2 छक्के देखने के लिए। और चीपॉक पे तो जाहिर सी बात है सवेरा इतने अरसे बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर पे खेल रहा है और एमएचडी वहां का शहंशाह। मतलब शुरुआत हुई जिस तरह लखनऊ ने शुरुआत की, लगा ऐसी धमाकेदार, ये तो यूं चेस करने पे जाएंगे। और करना ही ऐसे था, 200 का ऊपर से टारगेट था, 200 प्लस का एक टारगेट था, जाहिर सी बात है ऐसे जाना था। मगर भाई क्या मास्टरमाइंड है एमएस धोनी जिसका नाम है। बिकॉज 5वें ओवर तक अगर मैं कहूं तो 73 रन पड़ चुके थे एंड देन 5वें ओवर के बाद एमएसडी ने कहा बस बेटा बहुत कर ली पार्टी, नाउ इट्स माय टाइम टू पार्टी। बिकॉज 6ठे ओवर से जहां मोइन अली लगाया, मोइन अली से इंपैक्ट क्रिएट करके विकेट हासिल की, सैटनर मोइन अली, और ये करते 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 ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से कोई शायद 9वें ओवर तक सैटनर के ओवर्स को तमाम किया, वो खत्म किए। और जनाब फिर नहीं 9वें नहीं 11वें ओवर तक जो है सैटनर के ओवर को खत्म किया और लगाए रखा स्पिनर्स। और ये जो मिडिल ओवर में कहते हैं ना, जिस तरह खून चूस लेते हैं पूरा, लखनऊ सुपर जायंट्स की जो तेजी थी, जो इनिशियल जो फायदा उठाया था उन्होंने, उस पूरे फायदे को नलिफाई कर दिया। सो यस, दिस इज एमएस धोनी फॉर यू। ये प्लान एमएस धोनी का ही हो सकता है। और उसके बाद और क्या क्या प्लान्स बने जो हम देख के कह रहे थे यार ये देखो, मतलब हम पहले कहते वाइट हो रही है, वाइट पे बट देन बात समझ आई कि कहीं ना कहीं पीछे ये ब्रेन जो काम कर रहा है ना, ये ब्रेन जो काम कर रहा है उसी की वजह से विकटे पे विकटे निकले जा रही हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय चेन्नई सुपर किंग्स एंड डेफिनेटली द मैन बिहाइंड चेन्नई सुपर 35,000 का क्राउड था स्टेडियम में, मतलब येलो नजर आ रहा था आपको यार, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और क्या उसकी धोनी की इज्जत है और क्या धोनी की फॉलोइंग है यार, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आप देखें उस तमिल लैंग्वेज में जिसको कि आप लीडर मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, उसको आप मतलब उसको थाला बोला जाता है। और धोनी का निकनेम जो है, जो उसको मतलब चेन्नई वालों ने दिया है, वो थाला है, बिकॉज ही हैज वन सो मेनी मतलब मैचेस फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, ऑल्दो ही डजंट बिलोंग टू चेन्नई, बट आफ्टर 4 years इट वाज अ ब्रिलियंट होम कमिंग फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। और 12 रन से वो जीते। मजेदार मैच रहा यार, हाई स्कोरिंग मैच रहा। गायकवाड़ जो पहले दोनों मैचेस में ऐसे चमका है कि देखने वालों की जो नजर है ना वो उसी के ऊपर जाओ। शायद अफरीदी और इसकी बैटिंग में मुझे जो जमीन आसमान का फर्क लगता था कि अगले ही बाल पे अफरीदी जो आउट हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा लगता था कि अफरीदी जो आंखें बंद करके घुमा रहे हैं बैट। छक्के बहुत मारे उन्होंने, सबसे ज्यादा छक्के मारे हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था। लेकिन इस बंदे में एक अलग क्लास है। और ये जो तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी एमएस धोनी के बारे में, बट इस वीडियो में आपने एक शख्स को देखा, उसका नाम है रमीज़ राजा। रमीज़ राजा हाल ही में कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने ना जाने किस किस तरीके के बयानबाजी की है आईपीएल को लेकर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लेकर, टीम इंडिया को लेकर, और इस तरीके की उल जलूल बातें की हैं कि आप बिलीव मी, मतलब आप सोचेंगे ये कितना बड़ा दोगला है। अब ये आईपीएल चेयरमैन पोस्ट से हटता है और फिर आता है और फिर अपने यूट्यूब चैनल पर फिर इंडियन प्लेयर्स का जो रिएक्शन है, रिव्यू है, एनालिसिस करता है। मतलब सीधी बात है, इसको पैसे कमाने, थूक कर चाटना इसके लिए बहुत आम बात है, बहुत आम बात है भाई। कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है, खुद की एक खुददारी होती है कि हम अगर इस टॉपिक पर बोल रहे हैं तो फिर आगे इस टॉपिक पर बोलने के लिए फिर हम किस मुंह से हम उनका सामना करेंगे जो तुम्हारी ऑडियंस है। रमीज़ राजा की बहुत पॉजिटिव इमेज थी इंडिया में, क्योंकि एक कमेंटेटर अच्छे थे और बहुत ज़्यादा मतलब पहले से ही फेमस हैं एज अ कमेंटेटर, एज अ यूट्यूबर, तो डेफिनेटली। बट जैसे ही चेयरमैन बने इतना दोगलापन कि क्या बताएं। चलिए ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आपको जो भी लिखना है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट करंटली जिसकी वजह से मैं आईपीएल देख रहा हूँ, एमएस धोनी 41 ईयर्स, अब 42 के ही हो जाएंगे अभी जुलाई में। तो उसके बाद भी आप देखें कि वो आईपीएल खेल रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये आईपीएल इनको खेल नहीं रहे, इनको आईपीएल ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है और एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है कि भैया आप रहो, आपके रहने से आईपीएल में व्यूअरशिप बहुत बढ़ती है। बहुत सारे लोग आपको खाली आप
कि 2-3 बॉल देखने के लिए आपको वेट करते हैं, और जो कि बहुत बड़ा सच है। एम एस धोनी के रहने से बहुत ज़्यादा आईपीएल में व्यूअरशिप बढ़ती है, और एम एस धोनी सीरियसली एक इंडिया के मतलब बहुत बहुत प्यार पाने वाले क्रिकेटर हैं। मतलब आप बिलीव मी, एम एस धोनी का खाली प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए इतने सारे लोग जाते हैं कि वो सेशन ही मतलब एक पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है उसमें जो ऑडियंस आती है उससे ज़्यादा तो प्रैक्टिस में एम एस धोनी को देखने के लिए ऑडियंस आ जाती है। बिलीव मी, इतने सारे लोग आते हैं। तो क्या बोलेंगे आप एम एस धोनी के बारे में? और कल के जो 2 छक्के, डेफिनेटली मार्क वुड बहुत बड़े बॉलर हैं और बहुत तेज़ बॉलर हैं, और जिस तरीके से उनको छक्के मारे बहुत अच्छे लगे। क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।